दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और ये बात इस वीडियो की एसेंस है। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस कभी भी अकेले नहीं किया जाता और इसी पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है हमारी आज की वीडियो की टॉपिक, जो कि है स्ट्रेटेजिक अलायंस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का बेसिक मतलब है, अगर आपका बिजनेस किसी चीज में कमजोर है और अगर किसी और बिजनेस का उस चीज में पकड़ मजबूत है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। बस स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब यही है। चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस आखिर कितने तरह के होते हैं। मेजरली स्ट्रेटेजिक अलायंस 3 तरह के होते हैं। तो पहली पॉइंट है जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसमें 2 कंपनीज एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं और वो मिलके एक नई कंपनी की शुरुआत करते हैं अपने अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। यानी कि ए और बी मिलके सी कंपनी बनाते हैं अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। अब दूसरी पॉइंट है इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये तब होता है जब दोनों कंपनीज एक दूसरे में या एक दूसरे कंपनी में इक्विटी का परचेज कर लेता है और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पैनासोनिक और टेस्ला का रिलेशनशिप। अब अगली पॉइंट है नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसमें ऊपर के दोनों पॉइंट्स को अवॉइड किया जाता है, यानी कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ आती तो है लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत, और वो एक दूसरे के साथ अपने अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। इसमें ना तो नई कंपनी की शुरुआत होती है, ना ही एक कंपनी दूसरे में इक्विटी का परचेज करता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी फटवाने के बाद हमारा एक कंटेंट आता है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस आखिर आपको कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन में वीक है तो आप किसी ऐसे कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करना है, यानी कि आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना है, तब भी आप किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस ऑफरिंग को बढ़ाना है तब भी आप किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो, जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स के साथ बेच पाएंगे और आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स के साथ बेच पाएंगे। इस तरह आप दोनों के प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाएंगे। आप अपने कॉस्ट को शेयर करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो, क्योंकि जब आप कॉस्ट को शेयर करते हो तो रिस्क पर हेड घट जाता है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन किसी और के पास है तो आप उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए भी आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो। इस तरह आपके पास उनकी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। आपके पास अगर मार्केट प्रेजेंस नहीं है तो आप अपनी मार्केट प्रेजेंस को बिल्ड करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक अलायंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। सोचिए कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप डेडलाइन से पहले उतनी बड़ी ऑर्डर को कंप्लीट कर सके। तब भी आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस आखिर फेल क्यों होता है? मैं आपको अब कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनको आपको अवॉइड करना है। तो पहली मिस्टेक है पुअर ऑपरेशनल प्लानिंग। कई बार कंपनीज अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं और वो अपने फ्यूचर एग्जीक्यूशन और प्लानिंग बहुत ही खराब से करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस फेल हो जाता है। अब अगली पॉइंट है नो इन्वेस्टमेंट। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर ने सारा इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरा पार्टनर खाली अपना मेहनत डाल रहा है, जिसकी वजह से आपका दूसरा पार्टनर आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है आपके पार्टनरशिप में। इस वजह से आप दोनों के पार्टनरशिप में दोनों का कुछ ना कुछ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि दूसरा पार्टनर आपको छोड़ के जाने से पहले अपने रिटर्न्स के बारे में सोचे। अब अगली पॉइंट है पब्लिक परसेप्शन। सोचिए कि आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो लेकिन अचानक से आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो, तो पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी? इसकी वजह से आपका पब्लिक परसेप्शन खराब हो सकता है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कंपनी पर होगा और आपका पार्टनरशिप शायद फेल हो जाए। अगली पॉइंट है ओवर डिपेंडेंस। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो गए तो ये आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि अगर वो छोड़ के चला गया तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। अगली पॉइंट है लीगल प्रॉब्लम्स। आपके बीच में बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली बनाना है और हमेशा किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले, ताकि आपके बीच में कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स कभी ना हो। अब अगली पॉइंट है मोटिव। अगर आपके पार्टनर्स के मोटिव ही अच्छे नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।
तो आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस करने से पहले अपने पार्टनर्स के मोटिव को भी बहुत ही अच्छे से कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात ज़रूर बताइए इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।